Hello everyone, how are you all? So hope you all are doing well. Today we will start lecture number 16. Okay, लास्ट क्लास के अंदर हमने पॉजिटिव डेविएशन पढ़ा था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन पढ़ा था और आज हम निगेटिव डेविएशन स्टडी करेंगे इन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. ठीक है, जो निगेटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रॉम राउल्स लॉ. तो हेडिंग डालते हैं इसके अंदर. हाँ, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस showing a negative deviation from Raoult's law. ठीक है, देखो निगेटिव डेविएशन जो शो करते हैं उन्हें हम स्टार्ट कर रहे हैं आज. कुछ जो सॉल्यूशन होते हैं जैसे ए बी इंट्रैक्शन जो होता है, ए इंट्रैक्शन और ए बी इंट्रैक्शन, बी बी इंट्रैक्शंस, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जो पॉजिटिव डेविएशन में होगा. पॉजिटिव डेविएशन में क्या बताया था कि जो ए बी इंट्रैक्शन होता है वो वीक होता है देन ए और बी बी इंट्रैक्शन से. लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है. इसके अंदर जो ए बी इंट्रैक्शन होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है देन उनके आपस में खुद के फोर्स से ज्यादा, उनका दूसरों से ज्यादा जो इंट्रैक्शन होगा वो स्ट्रांग होगा. ठीक है, हाँ. और जब इनका आपस में ए बी इंटरेक्शन जो होगा वो स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ए और बी टाइप के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लेस हो जाएंगे देन फ्रॉम द प्योर लिक्विड्स. ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन हैज अ पार्शियल वेपर प्रेशर लेस होगा देन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ. रिजल्ट में क्या निकला कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है देन द करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर. ठीक है, मतलब इसको अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो इसको कर सकते हैं हम पी ए, जो कि ए है, जो ए सॉल्यूशन है वो प्योर लिक्विड से कम है. ठीक है, या मैं लिख सकती हूँ जो बी है वो कम है, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो कम है देन द प्योर लिक्विड्स. मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट से कम है पार्शियल वेपर प्रेशर. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो टोटल है, अगर मैं पी टोटल करूं, पार्शियल वेपर प्रेशर अगर मैं टोटल करूं तो पी ए प्लस पी बी वो कम होगा पी नॉट ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. ठीक है, ये हो सकता है, ये यही है इसी के अंदर. अगर मैं ग्राफ शो करूं, ग्राफ ड्रॉ करूं एक, तो उसमें ये तो हो गया आपका. इसको मैं ए लिखती हूँ. हाँ, ये देखो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है एक. ये जो है इसका ये जो निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है
हाँ देखो ये निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, आप यहाँ पे देखो ये निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जो प्योर लिक्विड है उससे कम होता है जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है। ए बी इंट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है देन उनके ए एंड बी बी इंट्रैक्शन से। ये देखो निगेटिव डेविएशन शो इसीलिए कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर ले हम, तो एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, एग्जाम्पल अगर लोगे, ओ एग्जाम्पल में जैसे एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन CH3 CO CH3 एंड क्लोरोफॉर्म, ठीक है, मतलब CHCl3। सेकंड जैसे क्लोरोफॉर्म, तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को जब ऐड करोगे तो निगेटिव डेविएशन शो होगा। अगर क्लोरोफॉर्म को जो CHCl3 है एंड डाई इथाइल ईथर ऐड करें, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, तो ये भी निगेटिव डेविएशन शो करेगा। ये होता है C2H5 2O, ठीक है, ओके। और अगर एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। और एसीटोन जो कि आपका CH3COCH3 है और उसके अंदर मिला दो तुम एनिलाइन, ठीक है, जो कि C6H5NH2 होता है, निगेटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। अगर मैं लूं वाटर जो कि H2O होता है और उसमें मैं नाइट्रिक एसिड ऐड कर दूं, जो कि HNO3 होता है, वो निगेटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। देखो जैसे इसको ले हम, सबसे पहला एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, तो एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म जब हम मिक्स करते हैं तो उनके अंदर कुछ नया अट्रैक्टिव फोर्स हो जाता है ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उनमें एक नया फोर्स क्रिएट होगा, ठीक है। और जो अट्रैक्टिव नया जो फोर्स है वो स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से उनकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी लिक्विड से निकलने की, ओके। तो ये अगर मैं लूं एसीटोन है, ठीक है, एसीटोन जैसे CH3CO CH3,
CH3 CO CH3, ये है CH3, ये CH3 हो गया, हाइड्रो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, और एसीटोन एंड CHCl3 को ऐड कर दो, जैसे C है Cl3, एक यहाँ क्लोरीन, एक यहाँ क्लोरीन, एक यहाँ क्लोरीन एंड H, और फिर इससे ये बॉन्डिंग जो हो जाएगी, इसकी वजह से इसका एक नया फोर्स क्रिएट होगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई यहाँ के, यहाँ पर इसमें क्या आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। हाँ ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। ये तो एसीटोन है, ये क्लोरोफॉर्म है। अब वेपर प्रेशर जो होगा वो कम होगा देन एक्सपेक्टेड फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। इस सॉल्यूशन में चेंज इन हीट मिक्सिंग एंड चेंज इन मिक्सिंग वॉल्यूम जीरो नहीं होंगे, इक्वल इक्वल टू जीरो नहीं होंगे, ठीक है। और इनका जो, अगर मैं कहूँ मिक्सिंग हीट, तो चेंज इन मिक्सिंग हीट is negative because energy is released due to increase in attractive forces। तो डिसोल्यूशन जो प्रोसेस होगा वो एक्सोथर्मिक होगा, और हीटिंग जो होगा सॉल्यूशन वो डिक्रीज कर देगा सोल्यूबिलिटी को, निगेटिव होगा, ठीक है। एनर्जी रिलीज होगी, इसकी वजह से डिसोल्यूशन जो होगा प्रोसेस वो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। पॉजिटिव में एंडोथर्मिक हो रहा था, डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ वॉल्यूम मिक्सिंग, चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग, बताओ। जब इंक्रीज होगा अट्रैक्शन फोर्स सॉल्यूशन में, तो मॉलिक्यूल जो होंगे वो बहुत ज्यादा टाइट करके बैठे होंगे, अपने आप को बहुत ज्यादा कस के पकड़ के बैठे होंगे, तो उनका वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा जब हम मिक्स करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग डिक्रीज हो जाएगा, तो इसको लिख सकती हूँ मैं, चेंज इन मिक्सिंग वॉल्यूम इज नेगेटिव, ओके। अब मेन प्रॉपर्टीज क्या है इन दो टाइप के सॉल्यूशन की, जो पॉजिटिव डेविएशन करें शो फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, और सॉल्यूशंस जो निगेटिव डेविएशन शो करें फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, ओके। देखो, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनका जो इंटरेक्शंस होता है कंपोनेंट का वो कम होता है देन द प्योर कंपोनेंट्स, और जो निगेटिव डेविएशन को शो करते हैं फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, उनका जो कंपोनेंट का इंटरेक्शन होता है वो ज्यादा होता है देन द प्योर कंपोनेंट्स। आइडिया पॉजिटिव में कम होता है, निगेटिव में ज्यादा होता है। और इसको हम देखते हैं ऐसे करके, जो पॉजिटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन शो करें और जो निगेटिव डेविएशन शो करें फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि जो इंटरेक्शंस होगा बिटवीन इंटरेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स वो लेस होगा देन प्योर कंपोनेंट्स। इसमें क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा, इसमें जो इंटरेक्शन होगा बिटवीन कंपोनेंट्स वो ज्यादा होगा मोर देन प्योर कंपोनेंट्स।
ठीक है। अब सेकंड वाला लिखिए हम कोई पॉइंट्स, तो इसमें क्या होगा, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा पॉजिटिव में देन द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है। इसमें कम होगा एंड, ठीक है। थर्ड पॉइंट रेड पेन से लिखते हैं। जो हीट चेंज इन मिक्सिंग हीट क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। फोर्थ पॉइंट, जो डिसोल्यूशन होगा वो एंडोथर्मिक होगा। इसमें ये भी लिख लो कि डिसोल्यूशन होगा डिसोल्यूशन वो जो होगा वो एंडोथर्मिक होगा और इसमें एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है। और इसमें फोर्थ पॉइंट लिखो। फोर्थ पॉइंट, जो हीट होगी वो इंक्रीज कर देगी सोल्यूबिलिटी। हीटिंग इंक्रीज सोल्यूबिलिटी। और इसमें जो होगी वो डिक्रीज कर देगी, हीटिंग डिक्रीजेस इट सोल्यूबिलिटी। ठीक है। और छठा पॉइंट लिखो, सॉरी फिफ्थ पॉइंट लिखो कि जो वॉल्यूम मिक्सिंग होगा, चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग, वो पॉजिटिव होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें जो चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग है वो निगेटिव होगा। ठीक है। बस इतना ही था इसके अंदर, जो निगेटिव डेविएशन का टॉपिक था वो इतना ही था। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, आजियोट्रॉप्स और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। ठीक है। आजियोट्रॉप्स आजियोट्रॉप्स या कह लो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। तो लिखते हैं आजियोट्रॉप्स या लिखो इसको और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। ओके। आजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो कुछ लिक्विड होते हैं जो मिक्स करने पर जो लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं वो आजियोट्रॉप फॉर्म करते हैं। मतलब कि जो जब बॉईल करेंगे तो उनके अंदर वेपर प्रोड्यूस होगा विद द सेम कॉम्पोजिशन एज द लिक्विड। ठीक है। एंड बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे उनका जैसा वेपर होगा वही सेम कंपोजिशन में उनका लिक्विड भी होगा। ठीक है। उनको सेपरेट कर पाना डिफिकल्ट होगा, पॉसिबल नहीं है उनको सेपरेट करवाना बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है। तो अगर हम इसके बारे में लिखें तो क्या लिखोगे, लिखोगे कि जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो सॉल्यूशंस जो कि लिक्विड मिक्सचर्स हैं, लिक्विड मिक्सचर्स
which boil at a same constant temperature at uh, at a constant temperature and can distill unchanged and can distill unchanged in composition are called oh are called azeotropes. ठीक है, या azeotropes या azeotropic mixtures. ठीक है, लिख लो azeotropic mixtures. ओके, इसको हम ग्रीक में बोलते हैं बॉइलिंग विदाउट चेंज. एजिट्रोप्स का मतलब ग्रीक में है, ग्रीक से निकला है, जिसका मतलब होता है बॉइलिंग विदाउट मिक्सचर, सॉरी विदाउट चेंज मिक्सचर, बॉइलिंग विदाउट चेंज. ठीक है, इसके अंदर हम दो टाइप के एजिट्रोप पढ़ते हैं, डिपेंडिंग है डेविएशंस के ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डेविएशंस फ्रॉम राउल्स लॉ. एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स. तो लिखते हैं, इसके अंदर टू टाइप्स के एजिट्रोप्स हैं. एक है जो मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स है, मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स, और दूसरा है जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स है, एजिट्रोप्स. ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स क्या होता है? देखो, सॉल्यूशन जो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम राउल्स लॉ, वो फॉर्म करता है मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स. ठीक है, एट अ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इथेनॉल वाटर का मिक्सचर लोगे जो ऑब्टेन किया जाता है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, शुगर के फर्मेंट से जो ऑब्टेन करते हैं वो इथेनॉल वाटर मिक्सचर होता है, जो रिच होता है वाटर में, ज्यादा उसके अंदर वाटर होगा. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिव्स अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अप्रोक्सीमेटली 95% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल. ठीक है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स क्या है? MBA मैंने ऐसे लिख दिया, मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स मतलब MBA लिख दिया था मैंने ऐसे ही, मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रोप्स. ये फर्स्ट है, इसमें सॉल्यूशंस लिखो जो शो करे लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ. ठीक है, फॉर्म करते हैं वो
मिनिमम बॉइलिंग आजियोट्रोप्स। ठीक है, एट अ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए लिख लो इसके अंदर इथेनॉल वाटर मिक्सचर, फर्मेंट ऑफ शुगर। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ते हैं मिनिमम बॉइलिंग आजिट्रोप्स के आगे। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग आजिट्रोप्स। और आज का लेक्चर यहीं ओवर करते हैं और थैंक यू सो मच।